नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन क्या लेंगे? रेशो प्रपोर्शन पार्ट सेकंड। और आज अपन क्या पढ़ेंगे भैया? आज अपन पढ़ेंगे जो कल अपन ने थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, एकदम बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस सारे वो होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। तो भाई साहब वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और जो बालक बालिका फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के उनके निवेदन है उनसे कि भाई साहब पहले थ्योरी क्लासेस लो, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशो दे रखा है 5:4 और उनका डिफरेंस दे रखा है 10। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? चलो साहब सॉल्व करने की कोशिश करें। बस आप बिल्कुल करते हैं। ये लो साहब दो नंबर दे रखे हैं आपको, उनका रेशो दे रखा है 5:4। मैंने कहा साहब लिख दिया मैंने 5:4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। देखो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? बोले सर 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया? 10 है। अब आपसे पूछा है इनमें से सबसे बड़ी नंबर कौन सी होगी? भैया इन दोनों में से साफ साफ नजर आ रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। 5 × 10 कर दिया, कितना आ गया? 50 आ गया। भैया कितना आंसर आ गया? 50 आ गया। बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन शुरुआत करिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि तीन संख्याओं का योग 98 है। बहुत अच्छी बात है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखो यहां से मैंने आपको समझाया था ना, कल 8 फॉर्म बताई थी मैंने, और मैंने आपको बोला था कि कोई भी क्वेश्चन होगा रेशो का वो इनमें से किसी ना किसी एक फॉर्म में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोले सर कैसे? मैंने कहा जाओ सर कौन कौन दे रखा है? फर्स्ट और सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर। ये लो सब फर्स्ट नंबर लिख दिया और मैंने सेकंड नंबर लिख दिया। ठीक है, इनका रेशो कितना है? बोले सर इनका रेशो दे रखा है 2:3। मैंने कह लो साहब लिख दिया 2:3। इसके बाद दे रखा है सेकंड नंबर, आपका सेकंड नंबर और जो आपका थर्ड नंबर है इनका रेशो कितना दे रखा है? 5:8। मैंने कहा एकदम बढ़िया। मैंने कल आपको समझाया था भाई साहब, शायद 7th नंबर की फॉर्म थी, जब मैंने आपको समझाया था कि एक नंबर ऐसा होगा जो 2 बार कॉमन आ रहा है। वो कौन है? देखो सेकंड। तो जो कॉमन नंबर आएगा उसको हमेशा का रखेंगे, मिडिल में रखेंगे, बीच में रखेंगे। तो सर बात तो आपने बताई थी। मैं जब बताई थी मैंने कहा याद है? बोले सर एकदम याद है। तो फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो थर्ड। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2:3 बोले सर लिख दिया। ठीक है, सेकंड रेशो थर्ड का कितना है? बोले सर 5:8। मैंने कहा लिख दिया। लो साहब अब यहाँ स्पेस बच गया। स्पेस से पहले स्पेस में क्या आएगा? जिससे पहले वाले ने कितना आ जाएगा? 3। इस वाले स्पेस में क्या आएगा? इसके जस्ट बाद वाला कितना आ जाएगा? 5। अब इसको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है। कल अपन ने इसी बारे में चर्चा करी थी। इधर कितना आ गया? बोले सर 10 आ गया। इधर कितना आ गया? 15। इधर कितना आ गया भाई साहब? आप लोगों से इधर आ गया भैया कितना? 24। क्या ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं? बोले सर नहीं कट रहे। अब आपसे पूछा है कि भैया दूसरा वाला नंबर बताओ। देखो दूसरा वाला नंबर का रेशो कितना था? बोले सर दूसरे वाले नंबर का रेशो कितना था? 15। हाँ क्या बोला है? अच्छा इनका योग दे रखा है, कितना सम दे रखा है भैया? 10, 15, 24। कितना हो गया भैया? आप देखोगे 10 और 10 20। इधर कितना हो गया? 40 और इधर कितना हो गया? 49। हमारे अकॉर्डिंग इनका सम कितना है? 49। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 98। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और आपसे पूछा है सेकंड वाला नंबर, सेकंड वाले नंबर का रेशो कितना है? 15। 15 × 2 करेंगे भैया कितना आ जाएगा? 15 × 2 करते कितना आ जाएगा? 30। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ प्रस्थान करें। मैंने कहा ये लो साहब आगे आ जाओ। आपको दे रखा है a/2 = b/3 = c/4। तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि a + b + c/c की वैल्यू क्या होगी? अब देखो साहब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आप खुद से भी ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ जो रेशो निकलेगा ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर है। वो क्या है भाई साहब? एक यूनिट्स है, रेशो है। देखो एक चीज समझना, मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूँ। a/b/c, यहाँ अगर मेरा 2 और 3 और 4 लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है या c की वैल्यू 4 है। ये रेशो में ये कितना हो सकता है? 20:30:40 भी हो सकता है। ये कितना हो सकता है? 200। रेशो कितना हो सकता है? 300। रेशो कितना हो सकता है? 400। ये कुछ भी हो सकता है, रेशो आपका ये होना चाहिए। तो कई बार हमारे मन में गलतफहमी बैठी रहती है कि ABC अगर किसी का रेशो है तो हम उसी को क्या मान लेते हैं? नंबर। वो नंबर नहीं होता, वो रेशो होता है। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। ये लो साहब आ जाओ फिर। अगर दिक्कत नहीं है तो आ जाओ, क्वेश्चन को निपटाते हैं भैया। मैंने कहा ये लो साहब निपटाते हैं। देखो कल मैंने आपको ऐसी फॉर्म बताई थी, कुछ याद आ रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल याद आ रहा है। मैंने कहा क्या क्या याद आ रहा है? सबसे पहले a/b/c निकालेंगे। सब निकालो। मैंने कहा निकालते सब।
कितना आ जाएगा 2, रेशो कितना आ जाएगा 3, रेशो कितना आ जाएगा 4। मैंने कहा क्यों आएगा ऐसा, तो सर आपने बताया था ऊपर कुछ भी नहीं है ABC के साथ, तो इनके नीचे जो नंबर रहता है इक्वल का अगर साइन होता है तो वही आपका क्या हो जाता है, रेशो आ जाता है 2:3:4। बात क्लियर, वो सर एकदम क्लियर। देखो अभी मैंने आपको कहा था कि चाहे आप, ये क्या है, ये एक रेशो है, ये नंबर नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 4 है, ये एक रेशो है। इसकी जगह आप 20 भी रख सकते हो, 30 और 40, ये रेशो मेंटेन होना चाहिए। 200, 300, 400 भी रख सकते हो, 2000, 3000, 4000 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 20,000, 30,000, 40,000। 2, 3 और 4 का रेशो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। चाहे आप क्या करो, इनको ऐड करो, 2 + 3 + 4, ठीक है। हमने इनका नंबर यही मान लिया, इनकी वैल्यू यही मान ली, A, B और C की। देखो अब नीचे कितना आ जाएगा सर, C आ जाएगा। C की वैल्यू कितनी है सर, 4 है। मैं आपको बहुत प्रूफ करके बताऊंगा आराम से। ऊपर कितना आ गया भैया, ऐसे मत काट देना, ठीक है। कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 2 कितना हो गया भैया, 9, 9/4 कितना आ गया, 9/4। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। बात क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज प्रूफ करके बताता हूँ। मैं मान लो इसकी वैल्यू लेता हूँ 20, 30 और मैं लेता हूँ 40। रेशो सेम है क्या, बोला सर एकदम सेम है। करो साहब, 20 + 30 + 40। बोले सर बहुत अच्छी बात है। नीचे कितना आएगा सर, 40 आएगा। मैंने कहा लिख दो साहब। इधर कितना हो गया भैया, इधर कितना हो गया 50। देखो इधर कितना हो गया, 50 + 40 कितना हो गया सर, 90, 90 कितना हो गया 40। कितना आंसर आ गया, 9/4। आंसर पे कोई चेंज आएगा क्या, बोले सर नहीं चेंज आएगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम जो वैल्यू निकलती है ना रेशो की, उसी को अपन क्या मान लेते हैं, अपनी वैल्यू मान के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी 9/4 है, इधर भी 9/4 है। रीजन क्या है, 0 से 0 सब में कट जाएंगे। 200 रखोगे तो 2 0 से 2 0 सब में कट जाएंगे। आपका आंसर यही आने वाला है। बात क्लियर है। कैसे करते थे, क्यों करते थे, वो समझ में आ गया क्या। आज से पहले आप भी ऐसे करते होंगे, लेकिन क्यों करते थे मुझे लगता है कि आज के बाद आप किसी को भी बता सकोगे। बात क्लियर, बोलो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे की तरफ प्रस्थान करें, बोलो सर बढ़ जाओ आगे। 3x = 5y = 4z हो तो आपसे पूछ रहा है x, y, z, इनका रेशियो पूछ रहा है। और आप इस क्वेश्चन को देखते ही मुस्कुराओगे। क्यों मुस्कुराओगे, क्योंकि कल अपन ने ऐसी फॉर्म्स पढ़ी थी और मैंने कहा था ना प्यारे कि भाई जो फॉर्म्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही आपकी क्वेश्चन की फॉर्म में आने वाला है। उन 8 फॉर्म से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने कहा लो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x बराबर कितना, बोले सर 5y बराबर कितना भाई साहब 4z। बोले सर कैसे करेंगे, मैंने कहा बताया था, जिसके लिए पूछे उसको छुपा लो, x, y और z। ये लो साहब, जिसके लिए पूछे उसको छुपा लो। कितना आ गया, 5 × 4 कितना कर दिया 20। मैंने कहा ये लो साहब, 5 को छुपा लिया, 4 × 3 कितना हो गया सर 12। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 4 को छुपा लिया, 5 × 3 कितना हो गया सर 15, 20, 12, 15। क्या ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं, आप चीख के चिल्लाओगे सर नहीं कट रहे, तो भैया आपका आंसर कितना आ गया 20, 12, 15 और यही हमारा रेशो हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं। तो देखो जो चीजें पढ़ा दी गई ना वही आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको सेट किया है सारी चीजें, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है A/B = 3/4, B/C = 5/6 और C/D आपसे दे रखा है 11/9 और आपसे पूछ रहा है B/D का मान क्या है। आपको जान के बेहद खुशी होगी, ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बोले साहब देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा आ जाओ साहब, A/B देखो कौन कौन है सब, A/B, ठीक है। फिर कौन है भैया C/D, लिखो साहब। A/B कितना सर 3/4। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया था। सबसे लास्ट वाली जो फॉर्म थी वो यही थी। आप बोल सर बिल्कुल यही थी, ठीक है। फिर B/C यानी कितना है सर 5/6। मैंने कहा लिख दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर C और D कितना 11 और 9, कितना 11 और 9। मैंने समझाया था भाई साहब, इधर का इधर, इधर का इधर, भरतनाट्यम आपको करना था। या इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा भैया 6, इधर कितना आ जाएगा भैया 5, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 5। अब देखो, अब यहाँ पे गलती हम क्या करेंगे, हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अरे भाई उसने पूछा क्या है, उसने केवल पूछा है आपसे B/D, तो हमें फोकस कहाँ करना है, केवल B और D पर। तो भैया B और D की अगर बात करूं, देखो इस 4 इधर ही है, 4 इधर भी है, तो भैया 4 से 4 तो हो गया, कट गया। हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है अपना। तो भैया इधर कितना आ गया, देखो 5 × 5 कितना आ गया, बोले इधर आ गया भाई साहब कितना, इधर 11 आएगा। सो इधर कितना आएगा भैया 11 आएगा। इधर 5 गलत लिख दिया अपन ने, इधर आएगा भैया 11, ठीक है। इससे पहले 11 था ना, तो इधर कितना आ जाएगा 55 और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोलोगे सर इधर कितना आ गया 54। ये लो साहब, ये आपका आंसर आ गया। 55/54 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, बोलो सर एकदम क्लियर। मैंने देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ A/B = दे रखा है 2/9 1/3,
बी रेशो सी दे रखा है 2/7 रेशो 5/14 और डी रेशो सी दे रखा है 7/10 रेशो 3/5 और आपसे पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू क्या होगी। एक बार देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर दिया। इससे पहले इसका छोटा भाई था, अभी क्या आ गया, बड़ा भाई आ गया। कोई बात नहीं, बड़े भाई को ही सल्टाएंगे। हमें तो क्या पता है भैया, हमें पता है सिंपल फॉर्म। बोले कैसी, बोले सर ए रेशो बी हो ना तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2/3 या 4/5, इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। फ्रैक्शंस में वैल्यू अपने को नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो भैया हटाएंगे। अब जो पसंद नहीं है ना भाई उसको तो अपन हटाते हैं। ये लो साहब हटा देते हैं इसको। देखो साहब ध्यान से कैसे हटाते हैं समझना। या तो आप क्या करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एलसीएम लोगे तो बात वही पड़ेगी ना। या फिर कुछ नंबर कट रहे हैं नीचे ऊपर, उनको आपस में वहीं के वहीं काटते हुए चलो, जैसे मर्जी करे वो कर लेना। तो भैया काट लेते हैं इनको अपन। देखो 3 से कितनी बार जा रहा है, बोला सर 3 से 3 बार जा रहा है। ये उधर चला जाएगा, यानी ए रेशो बी कितना आ गया सर, ए रेशो बी कितना आ गया, मैं बोलूंगा फटाफट से 2/3 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो कुछ कट रहा है, देखो 7 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ये उधर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, बी रेशो सी कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 4/5 आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, आपके कौन दे रखा है, डी रेशो सी, मैंने कहा ये भी दे रखा है। कुछ कट रहा है तो काटो, देखो 5 से कितनी बार, 2 बार। ये 2 उधर चला गया, यानी कितना हो गया भाई साहब, 7/6 हो गया। हो गया क्या, बोलो सर एकदम क्लियर है। अब हमने देखो इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया जैसे अपने को आता था, तो भैया अपन ने अपनी जिद पूरी कर ली। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं भैया। अब हमें पता है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब तो हमें सारी चीजें पता है क्योंकि अब हम समझदार हैं। बोले समझदार है तो लिखो भैया सब जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं भैया। ये लिख दिया मैंने इस वाले कलर से। मैंने कहा ये लो साहब क्या रेशो दे रखा है, आप बोलो सर 2/3। मैंने कहा ये लो साहब 2/3 दिया तो कुछ नहीं था, अपन ने तो बनाया है, ठीक है। फिर कितना दे रखा है, बी सी का 4/5। मैंने कहा लो साहब 4/5 लिख दिया। फिर सी डी का कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 7/6। बस यही गलती कर दोगे, भावनाओं में नहीं बना है क्वेश्चन में। देखो भाई यहाँ जो रेशो दे रखा है किसका, डी और सी का है। यहाँ किसका है, अपन सी और डी का, यानी सी के नीचे सी का रेशो लिखना है, डी की जगह डी का रेशो लिखना है। वो आपसे गलती कराएगा लेकिन अपने को गलती नहीं करनी है। तो भैया क्या करना है आपको, अपने को एक काम करना है। मैंने कहा कौन सा, सर ये वाला काम करो। सी का रेशो कितना है सर 6 है, तो सी के नीचे 6 और डी के नीचे 7। अब बात क्लियर है, अब एकदम क्या है मजे वाली बात है। अब तो वैल्यू पुट करो भैया। क्या इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 3। क्या करना है, भरतनाट्यम, इधर का इधर, इधर का इधर। इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा भैया 4, इधर कितना आ जाएगा भैया 6, इधर कितना आ जाएगा 6। अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो मल्टीप्लाई करो। इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया भाई साहब कितना हो गया 24 × 2 कितना हो गया 48। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितना हो गया भाई 24 × 3 यानी 72। मैंने कहा एकदम बढ़िया। यहाँ कितना हो गया भैया 90 और यहाँ कितना हो गया भैया 105। बात क्लियर। बोले सर किसी एक नंबर से कट रहे हैं क्या, सर बिल्कुल कट रहे हैं। कौन से नंबर से कटते हैं, कौन से नंबर से कट रहे हैं सर, 3 से कट रहे हैं। 3 से कितनी बार, बोले सर 3 से कट रहा है भाई साहब, ये कितनी बार 16। इधर कितनी बार जा रहा है भैया 16 के बाद ये जा रहा है भाई साहब 24। ये कितनी बार 30 बार और ये कितनी बार 35 बार। क्या अब और किसी नंबर से कट रहे हैं, तो सर अब किसी नंबर से नहीं कट रहे, तो आपका आंसर कितना गया 16, 24, 30, 35, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो क्या। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन तक प्रस्थान करते हैं। मजा आ रहा है ना सर, एकदम मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, x रेशो y इज इक्वल टू 2/3। तो आपसे पूछ रहा है 3x + 2y अपॉन 9x + 5y। अब आप में से बताओ प्यारे बालक भाइयों, किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को, सब कोई आसान से कर देगा। मैंने आप करना सिखा दिया सर, बिल्कुल सिखा दिया। मैंने कहा दो फिर आंसर। अब जब मैं आपको बोला करूँ ना आंसर दो, तब आपका एक ही काम होना चाहिए। क्या, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, आपको खुद को मजा आएगा। चलो साहब मैंने बोला था ना वैल्यू आप 20, 30 कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इसी को क्या मान लेते हैं, इनकी वैल्यू मान लेते हैं। हमसे पूछा क्या है भैया 3x + 2y अपॉन कितना भाई साहब 9x + 4y। मैंने कहा ये लो साहब 9x प्लस कितना है 5y। मैंने कहा लिख दिया साहब। अब इनको वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। 2 × 3 कितना आ गया सर 6 हो गया। ये लो साहब 2 × 3 कितना हो गया सर, ये हो गया भैया 6 हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और क्या आ गया भैया, और कितना आ गया 3 × 2 हाँ 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 × 2 कितना हो गया भैया 6, 9। इधर कितना हो गया 18। मैंने कहा हेलो साहब इधर कितना हो गया भाई साहब 3 15 हो गया। मैंने कहा ऊपर कितना आ गया सर 12 आ गया। नीचे कितना आ गया भैया, इधर कितना आ गया भाई साहब, नीचे आ गया भाई साहब 33। कितना आ गया भैया 33। मैंने कहा किससे कट रहा है, तो सर किसी से तो कट रहा है। बोले सर किससे कट रहा है, जैसा 3 से कट रहा है। कितनी बार 4 बार, कितनी बार 11 बार। 4/11 नजर आ रहा है क्या कहीं, बोले सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। मैंने कहा यही आपका क्या हो गया फिर आंसर हो गया। बात क्लियर है क्या, छोटी छोटी बातें हैं उनको दिमाग में फिट करना है, फॉर्म्स को याद रखना है और आपका आंसर अपने आप आते जाएंगे। बड़े साहब अगले क्वेश्चन की तरफ, वो साहब बिल्कुल बढ़ जाओ। मैंने कहा हेलो साहब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 2/3 और W1 रेशो W3 इज इक्वल टू 1/2, तो आपसे पूछ रहा है W2 रेशो W3। क्या आप में से कितने बालक बालिकाएं जो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर हम सारे के सारे सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा करो साहब। देखो आपको क्या गिवन है W1 रेशो W2, ठीक है।
इसकी वैल्यू कितनी है सर 2:3। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर आपको गिवन है W1:W3। मैंने कहा इसका रेशो कितना है, आप फटाफट सोचो सर 1:2। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि भाई जो नाम कॉमन आए उसको हमेशा बीच में रखना है। एक आपको ऐसा सिक्वेंस सेट नहीं करना कि बी हमेशा बीच में आएगा, नहीं भाई, कोई भी वैल्यू बीच में आ सकती है। कौन सी आएगी, वो जो 2 बार काउंट हो रही है, जो कॉमन है। तो भैया यहाँ कॉमन क्या है, वो सर W1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो बीच में किसको रखेंगे, W1 को। तो भैया W2, फिर मैंने लिख दिया W1, इधर कितना कर दिया मैंने W3। बात क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अच्छा W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले सर 3 हो जाएगी। W1 की वैल्यू कितनी है सर 2 है। अच्छा W1 W3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 2। मैंने कहा इधर कितना आ जाएगा भैया, इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 3। और पूछा गया आपसे पूछा W2 और W3। देखो W3 की आ गई 3 और W3 की कितनी आ गई सर 4। ये लो साहब, आपका आंसर आ गया 3:4। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। आपसे पूछता है W3:W2 तो कितना आ जाता, 4:3 आ जाता। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले, जो जो आपको बोल रहा है आपको उसको सॉल्व करना है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि यदि A का 2/3 B का 4/5 है तो A रेशियो B क्या होगा। आप में से कितने बालक बालिकाएं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सर सारे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा आओ फिर, देखो कोशिश तो करनी है अपने को, आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। A का 2/3 मैंने कहा ये लो साहब इज इक्वल टू किसका है भैया, B का 4/5। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना, बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये लो साहब, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा भैया, इधर हो जाएगा कितना 10A, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भैया, काट ही लो ना, मल्टीप्लाई क्यों करना, काटो ना, जो कट रहा है उसको काटो भैया। ये लो साहब 2 से कितनी बार, 2 बार। मैंने कहा ये लो, अब क्लियर हो गया। इधर कितना आ जाएगा भैया 5A, इधर कितना आ जाएगा भैया 6B। बात क्लियर। अब मैंने आपको बताया था A रेशो B आपसे पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, देखो A की वैल्यू जस्ट इसके सामने यानी कितनी हो जाएगी 6, B की वैल्यू जस्ट इसके सामने कितनी हो जाएगी 5। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गलती करवाएगा वो आपसे, लेकिन आपको गलती नहीं करनी। कैसे करवाएगा, देखो 5:6 पहला ही ऑप्शन दे दिया। हमें गलती कतई नहीं करनी, हमें आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, जो पूछा है उसका आंसर देना है। आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि 3 संख्याएं 5:6:7 में है, यदि तीनों संख्याओं का गुणनफल 5670 है, तो आपसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहे हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं और आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। देखो साहब 3 नंबर है भैया, पहला 1, ये हो गया भैया 2 और ये हो गया भैया 3। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेशो है भैया 5, इधर कितना है 6, इधर कितना है भैया 7, ठीक है। अब देखो ये गुणनफल है, गुणनफल का मतलब होता है भैया इधर भी x, इधर भी x, इधर भी x। लगा दिया क्या आपको, ये मैंने बताया ना, ये वैल्यू नहीं है, ये रेशो है, कुछ भी आ सकता है। और देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5x, इधर कितना आ जाएगा भैया 6x, इधर कितना आ जाएगा भैया 7x। सर एकदम बढ़िया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 5670, काटो पीटो। अब ऐसा मत करना 5 से 5 उड़ा दो, 6 से 6 उड़ा दो, 7 से 7 उड़ा दो, बोले सर सब कट गया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं कटता। लो साहब 7 से काटते हैं, देखो फटाफट से काटा पीटी सीखते हैं भैया। 7 से कितनी बार सर 8, इधर कितना हो जाएगा 110, लो 10 से कट गया। अब 5 से काटो भैया, 5 से कितनी बार, 5 एकम 5, इधर कितना बचा 3, यानी कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 6 से काटो कितनी बार, 6 दूनी, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 27, यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, बोले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बोले सर 7 है। तो 7 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा सर 21। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया 21, ऑप्शन नंबर बी। आपसे ये भी पूछ सकता था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे नंबर के बीच का डिफरेंस, तब आप क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो कितना आंसर आ जाता 6 आ जाता। जो भी आपसे पूछेगा इनको ऐड करवाता तो ऐड करवाता, जैसा आपका मन करे, जैसा क्वेश्चन आपको बोले आप सारी चीजें निकाल सकते हो, बस आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, मजा आ रहा है ना। तो सर एकदम मजा आ रहा है, मतलब ये क्या है, जब अपन कल वाली क्लास ली ना तो अपने को आज वाली क्लास समझ में आई। जब अपन दोनों क्लास ले लेंगे ना, उसके बाद जब अपन कल से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे ना, तब आपको मजा आएगा कि भाई ये चीज होती है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, आ जाओ साहब। A/2 इज इक्वल टू बी का 33.33% और C के 4.5% की वैल्यू क्या होगी, बताओ साहब क्या दिक्कत है। तो सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाओ साहब, ले लो साहब, जस्ट कोई दिक्कत नहीं तो आ जाओ। A/2 मैंने कहा एकदम बढ़िया, इज इक्वल टू बी का 33.33% यानी कितना हो जाता है 1/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1/3। कहाँ सीखी थी, परसेंटेज में, कहाँ काम आ रही है, रेशो में। कनेक्टेड है क्या, नहीं कनेक्टेड इंडिया। ये लो साहब V/3।
इज इक्वल टू सी का 4.5। देखो 4.5 को लिख सकता हूँ मैं 9/2। कितना लिख सकता हूँ 9/2। ये साहब कितना लिख दिया 9/2। बात क्लियर। अब देखो भावनाओं में मत बहना कि भैया ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 और 2 आ जाएगी। ना भाई ना, सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था भाई साहब जब इनके साथ कुछ भी ना हो, ए के साथ नहीं है बी के साथ नहीं है, लेकिन भाई मेरे इसके साथ तो है, तो सर ने एक चीज़ और बता दी क्या, ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, इनका अपोजिट कर दो, 2 नीचे 1 3 नीचे 1 2 नीचे 9। ये लो साहब आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा 18, इधर कितना हो जाएगा 27, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, इधर 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने कहाँ सीखी थी, ये वाली चीज़ सीखी थी हमने पहली फॉर्म मैंने आपको बताई थी। बात क्लियर है क्या कि भैया एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया था भैया, एलसीएम आया था 9। बात क्लियर। आंसर कितना आ गया 18 27 2 कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर। बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़ो। मैंने कहा आ जाओ साहब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आओ साहब, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, तो ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4 का मान क्या होगा। कई लोगों को एक क्वेश्चन देखा सा लगा होगा, मतलब चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे दो, चाहे एसएससी का दे दो, चाहे राजस्थान का एग्जाम दे दो, ये क्वेश्चन एज इट इज आ रखा है, एज इट इज, मतलब इसमें चेंज ही नहीं है। कई लोगों को इसका कोई आंसर भी याद है, कैसे निकालते हैं वो अपने को सीखना है, हमें तो रटना नहीं भैया, हम तो सीखेंगे। ठीक है, देखो ए रेशो बी, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ए अपॉन बी, सर बिल्कुल लिख दो, बराबर बी अपॉन सी। बोलो सर ये क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बट्टे में लिख दिया ना, बात एक ही है सर, एकदम बढ़िया। देखो 1:2 लिखो या 1/2 लिखो, बात एक ही क्या, बोले सर एक ही तो बात है। मैंने कहा बस तो फिर ये लो साहब, यानी यहाँ से बोल सकता हूँ बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो सर बी स्क्वायर कितना आ गया भैया, ए सी आ गया। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी आ गई। अब एक चीज़ समझना, आपसे पूछा है ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4। देखो ध्यान से, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो देखो ए की पावर 4 तो यही रहने वाला है सर, बिल्कुल यही रहने वाला है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो मुझे ये बताओ ना प्यारे बालक बालिकाओं कि बी की पावर 4 कितना आ जाएगा सर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा कि नहीं। वो सर बिल्कुल आएगा, तो यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ए इधर ए की पावर 2 है, इधर ए की पावर कितनी है 4, ए कट गया क्या, बोले सर कट गया, यानी कितना आया ए स्क्वायर रेशो कितना आ गया भैया सी स्क्वायर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। कहाँ नजर आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर। अरे भाई साहब ऑप्शंस देखो क्या जबरदस्त दे रखे हैं, मतलब गलती कराने के पूरे चांस है। अभी मैं खुद भी गलत कर देता, इसको कर आता, तो हमें एग्जाम के अंदर दिमाग को क्या करना है, एकदम शांत रख के आंसर को सॉल्व करना है। बात क्लियर सर, एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं साहब आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यदि ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए कितना दे रखा है 5 7 और 6, तो आपसे पूछ रहा है, और 2a माइनस 3b प्लस 4c कितना है 66, तो आपसे पूछ रहा है सी का मान क्या है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसे इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो साहब, अपन इन सबको ऐड करते हैं, ए और कहाँ गया भैया ए, कितनी बार है 2 बार, बी बी 2 बार, सी सी, यानी क्या बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c बोल सकता हूँ क्या। और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 5 7 ये कितना हो गया 6, कितना हो गया भैया, ये हो गया 18। बात क्लियर वो सर, एकदम क्लियर। तो मैं अगर कॉमन ले लूँ 2 को, तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर 18 आ रही है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, 2 से कितनी बार 9 बार, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। बात क्लियर है। लेकिन हमें ये निकालनी, देखो हमें जब तक अकेले a अकेले b और अकेले c की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा लो साहब करते हैं। देखो साहब ध्यान से, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आ रही है, अगर मुझे अकेले a की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू माइनस कर दूं तो a की वैल्यू आएगी क्या, बोलो सर बिल्कुल आएगी। तो देखो ध्यान से, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है सर 9 है, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, देखो साहब b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बोले सर 7 है, 9 माइनस 7 क्या कितना आ गया 2। मैंने कहा बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा लो साहब a को निपटा दिया, अब b को ही निपटा देते हैं। टोटल कितना है, बोले सर 9 है। अगर b को निपटाना है तो भैया c प्लस ए को माइनस करो, c प्लस ए की वैल्यू कितनी है 6, 9 माइनस 6 कर दिया भैया कितना आ गया 3। मैंने कहा ये लो साहब b भी निपट गया। अब b निपट गया तो भैया c को क्यों छोड़ो, उसको भी निपटाओ साहब। अब c को ही निपटा देते हैं, 9 में से क्या माइनस कर दो, a प्लस बी कितना भैया 5 है, ये लो साहब कर दिया, कितना आ गया भैया 4 आ गया। तो a b और c इनकी वैल्यू कितनी आ गई 2 3 और 4। यहाँ पुट करते हैं भैया, पुट करो, दो भैया पुट करते हैं, क्या है 2a माइनस का 3b प्लस का 4c, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 66 दे रखी है। करो साहब, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 इधर a की रखेंगे ना, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और c कितना है 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 66। सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से,
इधर कितना हो गया भैया 4 और 16, 16 में से 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 में से हो गया 11, 11 की वैल्यू कितनी है 66। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपसे पूछा है भैया सी की वैल्यू कितनी थी भाई साहब 4 थी, 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 × 4 कितना 24, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए। तो जो अपन ने आज पढ़ा वो क्या था, सारा का सारा बेसिक था। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।